पिछले 75 साल में इन्होंने बाबा साहब को जमीन के नीचे दफन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। रंग जी जब रात को सोते हैं ना, तो उसके बाद इनको ख्वाब आते हैं। इनको लगता है भारत में सिर्फ एक ही कम्युनिटी रहती है, ब्राह्मण, और कोई नहीं रहता यहाँ पे, उसके अलावा कोई नहीं रहता। तो उसको सामने रख के ये ऊल जुलूल बातें सोचते सोचते सो जाते हैं, और सुबह उठ के माइक लाते हैं और मीडिया बुलाते हैं और एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब बाबा साहब को ये बार बार जाति का नेता बता रहे हैं, ये उनका कद छोटा करने की बात कर रहे हैं। अरे सूरज पे थूकने से सूरज को कोई असर होता है क्या? उल्टा थूक अपने मुंह पे गिरता है, तो इनके मुंह पे थूक गिर रहा है। जितना ये थूक उगल रहे हैं ना सूरज की तरफ मुंह करके, सारा इन्हीं के मुंह पे गिरता है। इनको शर्म नहीं आती? बाबा साहब जैसे इतने महान, इतने बड़े आइकन, विश्व रत्न को ये इस तरह की उल जुलूल बातें कहते हैं। अरे उनकी वजह से तुम सेफ हो, वरना जिस तरह के बयान तुम देते हो, वही भी 100 200 500 1000 2000 लोग तुम्हारा उसी वक्त हिसाब किताब बराबर कर देते। ओबीसी को खास करके पहले मैं चेता दूं, हिंदू राष्ट्र में जब शादी करेंगे ना तुम्हारे लड़के, तो बहू जब आएगी ना, तो शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मणों के घर भेजनी होगी 4 दिन के लिए। भेजोगे? वक्त हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। बात करेंगे जिस तरह सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया पर ये खबरें काफी तेजी से वायरल भी और काफी ट्रेंडिंग भी मामला चलता रहा। एक स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, वो काफी बड़े पैमाने पर इस समय और एक ट्रेंडिंग मामला चला रहे हैं, जिसमें वो संविधान जो निर्माता है वो BN राव जी को मान रहे हैं, ना कि अम्बेडकर साहब को। वो लिखते हैं कि समता मूलक समाज बनाने में सबसे बड़ी जो बाधा है वह जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, वो ये बाधा नजर आ रहा है उनको, और ये भी कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार जो है वो महान नेता अम्बेडकर थे। तो इस बयान को किस तरह देखते हैं, और तमाम बहुजन महापुरुषों की जिस तरह ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनकी भी जिस तरह वो उनकी मजाक बना रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको महान नेता साबित करना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर आप इस बयान को लेकर? विवेक जी, होता क्या है कि जब कोई इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़ा कद्दावर नेता, बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल और बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा चरित्रवान, बहुत ज्यादा सब्र वाला, जो बहुत सारी डिफिकल्टीज को, मुश्किलों को फेस करते हुए जिंदगी में स्टेब्लिश हो जाता है और कोई बड़ा काम करके इस दुनिया से चला जाता है, और जाने के बाद उसका कद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और आसमान को छूने लगता है। तो उसका मुकाबला आम लोग नहीं कर पाते, खास करके ये जो मुख पुत्र हैं, ये जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए लोग हैं, ये अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए कितना काम किए पता आपको? स्मृति, श्रुति, वेद, पुराण, अनगिनत किताबें लिखी हैं इन्होंने, अनगिनत किताबें, जिसमें इन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए अनथक प्रयास किया है। जबकि इनकी औकात जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने 2 कौड़ी की भी नहीं है। कोई भी इनका नेता बाबा साहब के चरणों के ऊपर जमी हुई धूल के बराबर भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं है। अब ये कुंठा इनको खाए जा रही है, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनको जकड़ रहा है, अपने आप में कुंद कर रहा है, छोटा महसूस करवा रहा है, तुच्छ, कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य। तो अब ये क्या करें? ऐसे में ये लोग क्या करें विवेक जी? ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी। पिछले पिछले 75 साल में इन्होंने बाबा साहब को जमीन के नीचे दफन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बाबा साहब जमीन फाड़ के निकले और आसमान तक चले गए, सूरज की तरह चमक रहे हैं। दुनिया के सारे देश उनको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी उनको पढ़ा रही है, उनके उनके राइटिंग स्पीचेस पे रिसर्चेस हो रही हैं, हजारों की तादाद में पीएचडी हो चुकी हैं, अब तक आगे भी हो रही हैं। उनकी प्रॉब्लम ऑफ रूपी आज भी दुनिया के लिए एक आइकन है। दुनिया का फाइनेंस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम बाबा साहब के थीसिस पे बेस्ड है। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर अगर ये भाजपा बर्बाद ना करती, तो अमेरिका, इंग्लैंड से हम कब कब के आगे निकल गए होते। कांग्रेस बर्बाद ना करती, कब के निकल गए होते। तो इतना बड़ा आइकन, जो जो वीमेन इमेंसिपेशन, पूरे भारत की वीमेन की इमेंसिपेशन उन्होंने की, मुक्ति की, सब लेबर की, यूथ की,
SC ST OBC की, दबे कुचलों की, यहाँ तक कि मानसिक रोगी तथाकथित ऊंची जाति के लोग, तथाकथित ऊंची, जो खुद को ऊंचा समझते हैं, कुछ नहीं ऊंचे हैं नहीं, एक 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 तुच्छ पर भी ऊंचे नहीं, मानव भी नहीं है वो, तो जो दूसरे मानव को अपने से नीच समझते हैं, घृणा करते हैं, उनका जी भी जी। उद्धार बाबा साहब ने किया। तो ऐसे में ये लोग क्या करें विवेक जी, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनको छोटा साबित करने के लिए कभी महार नेता, कभी वो आरक्षण की वजह से देश पिछड़ गया, और कभी BN राव। BN राव भी अगर आज जिंदा होते ना विवेक जी, तो ऐसी घटिया बात नहीं करते। मैंने स्टडी किया BN राव को। 1887 में उनका जन्म हुआ, 1953 में उनकी डेथ हो गई। ऑलमोस्ट बाबा साहब जितनी उनकी उम्र है, 3-4 साल बड़े थे उनसे, 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो बाबा साहब की भी 65 एज है और उनकी भी 65-66 एज है। वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में थे और एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के। और जो इनिशियली सब कमेटीज बनी थी, शुरू में जब सब कमेटीज बनी थी कि संविधान बनाना है, कैसा प्रारूप होगा, क्या होगा, तो उसके वो उन कमेटीज का वो ब्यौरा इकट्ठा करते थे, उसमें स्टडी करते थे और फिर एडवाइस करते थे। उसके बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, पहले तो सब कमेटीज थी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी में तो वो मेंबर भी नहीं थे, 7 मेंबर थे, उनका तो नाम भी नहीं है उसमें, और उसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हालांकि गाहे बगाहे उसके बाद भी वो एडवाइस करते रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते रहे। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 लोग थे, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने भी लोग थे, इवन नेहरू भी थे वहां पे, पटेल भी थे, और भी काफी सारे लोग थे जिनका अगर नाम लेना तो काफी लंबी लिस्ट है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा उनका रोल नहीं था। बाबा साहब भी जब कोई चीज ड्राफ्टिंग कमेटी में अप्रूव करके लाते थे, तो ऐसे उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही तो रखते थे, वहां उसी पे उस पे वहां चर्चा बाकायदा होती थी, डिबेट होता था। जी जी जी। डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, सबके व्यूज आते थे। तो हम क्या कहें उनका रोल नहीं था? था। हम उनके रोल को कहीं कम नहीं आंक रहे। और मैं एक चीज और ईमानदारी से बता दूं, बाबा साहब ने 1945 में ही जब अलग स्टेट की डिमांड करने से पहले एक बात कही थी, तो एक एक कॉन्स्टिट्यूशन ही ड्राफ्ट समझ लीजिए उन्होंने किया था। एक किताब उन्होंने तब भी लिखी थी, वो जिस तरह का भारत निर्माण करना चाहते थे वो लिखा था उन्होंने तब भी। हालांकि वो सारी चीजें बाद में जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गए तब नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी तो थी नहीं, ये हम सब जानते हैं। जी कॉन्स्टिट्यूंट जी जी। असेंबली में SC ST OBC का नंबर तो था नहीं, तो बाबा साहब उसको अप्रूव तो करवा नहीं सकते थे। अप्रूव करवाने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है, पीछे गांधी थे, आगे नेहरू और पटेल थे। हम सब जानते हैं इस बात को, भली भांति जानते हैं। बाबा साहब जब रिजर्वेशन का कंसेप्ट लेके आए थे, तो उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इनिशियली नहीं माना था, और बाबा साहब ने अल्टीमेटली 18 दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं गए थे, वो जाने से मना कर दिया था। और अल्टीमेटली नेहरू जब इस बात को समझ गए, तो उन्होंने पटेल को उनके घर भेजा मनाने के लिए। तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे उनके हाथ में पकड़ा दिया कि अगर आप दबे कुचले लोगों को बराबरी के हक देने के लिए, आगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं देना चाहते, तो मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन से हट जाता हूं। जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाना बना लीजिए, मैं नहीं बनाना चाहता। और अल्टीमेटली पटेल जी ने वो इस्तीफा उनका फाड़ के फेंक दिया था, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, आप जो प्रावधान SC ST के लिए करना चाहते हैं या आने वाले समय में OBC के लिए करना चाहते हैं, आप करें, हम आपका साथ देंगे। तो तब बाबा साहब संविधान सभा में आए थे। तो उस वक्त भी BN राव कहाँ थे? क्या कर रहे थे BN राव? क्या एडवाइस कर रहे थे कि नहीं देना SC ST OBC को इनका हक? और SC ST OBC और इनसे माइनॉरिटी कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन आज भी 94 to 95% है। मैं दावे से कह रहा हूँ, कास्ट सेंसस होने वाला, अगर ये नहीं होगा तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, दावे से कह रहा हूँ होने वाला है। तो 95% लोगों के हक नहीं देंगे आप, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो चल जाएगा? नहीं होगा। तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ही नहीं थे, वो आर्किटेक्ट भी थे, शिल्पकार हैं इस देश के वो। आज जी देश में जितनी भी तरक्की हमें देखने को मिल रही है विवेक जी, उसका बेस जो है, बुनियाद जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रकथन है, प्रियम्बल है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो समता की जो भावना है, स्वतंत्रता की जो भावना है, बंधुत्व का जो कंसेप्ट है, न्याय का जो कंसेप्ट है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का जो बेस है, वो बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब ने उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी किया, ये मैंने बुद्ध से लिया। उन पे इल्जाम लगता था दूसरे देशों के संविधान से लिया, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे देश से ही गया था बाहर, मेरे देश में तथागत गौतम बुद्ध इसकी पैरवी कर चुके हैं।
मानव मानव एक समान जी का कंसेप्ट वो दे चुके हैं। तो ये जी ये अभी हकीकत है। जी जी अभी जो इनकी बात करें, स्वामी आनंद स्वरूप जी जो हैं, ये बार बार हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करते हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया जिनमें वो लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत, या सिर्फ घोषणा, इसकी सिर्फ घोषणा नहीं हुई, मतलब उनका पूरा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बस इसकी घोषणा करनी बाकी है। और ये अभी कुंभ में भी ये ऋषि संविधान की बात किए थे। आपने बकायदा इनको देखा होगा, इनकी फोटो तमाम वायरल हुई थी कुंभ में। तो क्या कहेंगे सर, ये लोग परिकल्पना जो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, और बात करते हैं जब ये जो एससी एसटी ओबीसी के जो समाज के जो सबसे बड़े नेता बाबा साहब अम्बेडकर, जिसमें से एक बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनको जब एक जात के नेता साबित करना चाहते हैं, उनको संविधान निर्माता नहीं मानना चाहते, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो आज भी खेमे में खड़े हैं, जो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, उन तक ये क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो इतने बड़े लीडर को आज वो अपना नहीं पा रहे हैं, तो इनकी जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़े हुए हैं, या हिंदू राष्ट्र के संविधान में, उनकी क्या हालत होने वाली है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए, स्वरूपानंद जी जब रात को सोते हैं ना, तो उसके बाद इनको ख्वाब आते हैं। इनको लगता है भारत में सिर्फ एक ही कम्युनिटी रहती है, ब्राह्मण, और कोई नहीं रहता यहाँ पे, उसके अलावा कोई नहीं रहता। तो उसको सामने रख के ये ऊल जुलूल बातें सोचते सोचते सो जाते हैं, और सुबह उठ के माइक लाते हैं और मीडिया बुलाते हैं और एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब इनसे कोई पूछे भारत की टोटल स्टेट्स और यूटीज कितनी है, इनको पता नहीं होगा। इनको बोलो तमिलनाडु के सेंटर में खड़े होकर हिंदू राष्ट्र का नारा लगाओ जरा, तमिलनाडु के लोग तुम्हारी चटनी बना के खा जाएंगे आधे घंटे में। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का वहां पे बात करोगे ना, तो काट के फेंक देंगे तुम्हें वो लोग। कर्नाटका में लगा के दिखाओ जरा, केरला में जाके लेकर, अरे भारत नॉर्थ ईस्ट में जाओ जरा, नॉर्थ ईस्ट में जाके ये डायलॉग बोलो ना। किस हिंदू की बात कर रहे हो तुम? भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न डिस्क्रिप्शन के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, रीजन अलग अलग हैं, कल्चर अलग अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट मैट्रियार्कल है, वहां मातृत्व प्रधान देश, आपको पता ही है, वहां के रूल्स रेगुलेशन लॉज अलग है। क्या बात कर रहे हैं आप? पंजाब में लगाइए हिंदू राष्ट्र का नारा, आप सिख आपको रास्ता भी दे देंगे घर जाने का, तो फिर बताइएगा मुझे। कश्मीर में जरा खड़े होकर सेंटर में जरा लगाइए हिंदू राष्ट्र का नारा, आपको राष्ट्र हाथ में पकड़ाएंगे कि कहां पकड़ाएंगे पता चल जाएगा। तो ये उल जुलूल बातें करना बंद करें, ये लोग ये गलत कर रहे हैं। अब बाबा साहब को ये बार बार जाति का नेता बता रहे हैं, ये उनका कद छोटा करने की बात कर रहे हैं। अरे सूरज पे थूकने से सूरज को कोई असर होता है क्या? उल्टा थूक अपने मुंह पे गिरता है, तो इनके मुंह पे थूक गिर रहा है। जितना ये थूक उगल रहे हैं ना सूरज की तरफ मुंह करके, सारा इन्हीं के मुंह पे गिर रहा है। इनको शर्म नहीं आती? बाबा साहब जैसे इतने महान, इतने बड़े आइकन, विश्व रत्न को ये इस तरह की उल जुलूल बातें कहते हैं। अरे उनकी वजह से तुम सेफ हो, वरना जिस तरह के बयान तुम देते हो, वही भी 100 200 500 1000 2000 लोग तुम्हारा उसी वक्त हिसाब किताब बराबर कर देते। क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, कानून है, लोग कानून को मानते हैं, तो वो कानून की हद में रहते हैं। तो तुम जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। अब मैं आता हूं एससी एसटी ओबीसी के उन लोगों की तरफ जो हिंदू राष्ट्र की इस चाशनी का बड़ा मजा ले रहे हैं। ओबीसी को खास करके पहले मैं चेता दूं, हिंदू राष्ट्र में जब शादी करेंगे ना तुम्हारे लड़के, तो बहू जब आएगी ना, तो शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मणों के घर भेजनी होगी 4 दिन के लिए। भेजोगे? भेजोगे? और ये जो एससी एसटी के लोग हैं, तुम्हारी बच्चियों को मंदिरों में चढ़वा लेंगे, वो देवदासियां बनवाएंगे वहां पे, और उनका क्या हशर करेंगे वो तुम्हें पता है ना? नहीं पता तो फिर पढ़ लेना इतिहास को थोड़ा। उसके बाद जितनी भी तुम्हारी जायदाद है, जितनी तुम्हारी संपत्ति है, मनुस्मृति पढ़ लेना, बलात् छीन लेंगे ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग, तुम्हारी जमीन जायदाद हर चीज। जब भारत बना था 650 रियासतों में से 400 से ज्यादा रियासतों पे मूल निवासी बहुजन राजा थे, पता है तुम्हें? नहीं पता। और हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा ना, तो तुम्हें ना वोट डालने का हक होगा, ना सीएम ना पीएम, कुछ चुनने का हक नहीं होगा, ना एमपी ना एमएलए, ना कारपोरेटर, ना पंच ना सरपंच, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में सारे हक अधिकार तथाकथित ऊंची जाति के पास होंगे। क्यों है बड़ी बड़ी जागीरें जागीरदारों के पास? ये हिंदू राष्ट्र की वजह से। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी तफसील है। बराबरी पे बैठने नहीं दिया जाएगा, मनुस्मृति पढ़ लेना, पिछवाड़ा काट देंगे। और जो 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 रामायण के बड़े मुरीद हो ना तुम लोग, रामायण को बड़ा ऊंचा मानते हो, पढ़ना उसमें तुम्हारे लिए क्या लिखा है। बुद्धिस्टों को, चारवाक को मानने वालों को और नास्तिकों को उन्होंने चोर समान दंडनीय माना है, और यहां तक कहा कि इनके साथ वार्तालाप किसी ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। पढ़ो।
तो इस तरह का जितना हिंदू धर्म ग्रंथों का लिटरेचर है उसे पढ़ लो, और खास करके मनुस्मृति पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। अब देखो, शबरी को के मुंह से खुद कहलवाया मैं नीच जाति हूँ, केवट के मुंह से खुद कहलवाया मैं नीच जाति हूँ। शंभूक शूद्र था, वो तपस्या कर रहा था, एजुकेशन हासिल कर रहा था, ज्ञान अर्जित कर रहा था, तो उसकी गर्दन रामचंद्र जी ने काट दी। यही सब चाहिए तुम्हें तो ठीक है, लगाओ नारा हिंदू राष्ट्र का, जम के लगाओ, आ जाओ मैदान में, अपनी बहू बेटियों को परोसना फिर ब्राह्मणों के आगे, क्योंकि शुद्धिकरण तो वही करेंगे, तुम्हारी बहू बेटियों के साथ तो वही होगा, देवदासियां बना के उनके साथ वही करेंगे वो जब जो सब पहले करते हैं, तो करवाओ फिर, संपत्ति सारी ले जाएंगे, फिर तुम्हारा वही हाल होगा, गंदी नाली के कीड़े जैसी जिंदगी होगी तुम्हारी, जानवर से बदतर जिंदगी होगी, नर्क जीवन होगा। अभी भी बिना हिंदू राष्ट्र बनाए आरएसएस और भाजपा ने 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है, भीख मांगते हो 5 किलो अनाज की, फिर जाके जिंदा रहते हो तुम लोग। बनाओ हिंदू राष्ट्र, 150 करोड़ में से 95% तुम हो, सबके हाथ में कटोरा दे देंगे। इनके बच्चे फॉरेन पढ़ते हैं, इनके बच्चे आगे यहाँ पे मिनिस्टर बन जाते हैं, और आपके बच्चे कटोरे में भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और सबके सब भीख मांगेंगे जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और भीख देने वाला भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ये थोड़ी देंगे ऊंची जाति वाले लोग, और तुम्हारे पास तो कुछ होगा नहीं, भूखों मरोगे, गंदे नाले के कीड़े की तरह सड़ोगे, सुअर की तरह गंदगी में मुंह रहेगा तुम्हारा, ये जिंदगी होगी। अब भी जी वक्त है, जी चेत जाओ। बाबा साहब ने जो भारत का दर्शन तुम्हें संविधान में दिया है उसे स्टडी करो, जानो, और एड़ी चोटी का जोर लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत, सरदड़ की बाजी लगा दो, भारत को बुद्ध में करो, समता मूलक समाज की संरचना करो, मानव मानव एक समान का कंसेप्ट ले आओ, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना करो। इस देश के साधन संसाधन, इस देश का शासन प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, सब पर अपना एकाधिकार जमाओ और अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपो। ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारा देश है, ग्लोरियस पास्ट जो तुम्हारा था उसे याद करो। जब भारत बुद्ध में था, तुम यहाँ के शासक थे, तुम्हें फिर भारत को बुद्ध में करना होगा, यही कहा था बाबा साहब ने, करो और इस देश के शासक बनो, तुम्हारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वरना ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग, और खास करके ये सुप्रभानंद जैसे ये जो लोग हैं, ये तुम्हें फिर नरक में धकेलने के लिए ताकत लगा रहे हैं। बचा लो इस समाज को, इस देश को, वरना तुम्हारा हशर क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। यही मेरा जी संदेश है कि बाबा साहब के, फूले साहब के सपने को साकार करने के लिए एकजुट हो जाओ, और इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बाबा साहब के संविधान को मूल रूप से लागू करवाओ, वरना तुम्हारा हशर बुरा होगा, याद रखना। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर थे, जिन्होंने जो हमने क्वेश्चन किए उस पे साफ तौर पे बातें रखी। साथियों, कहा भी जाता है जिस चीज़ का प्रचार बड़े पैमाने पे होने लगे, कहीं न कहीं झूठ भी सच हो जाता है। तो ये लोग बार-बार हिंदू राष्ट्र कर हमारे लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, और संविधान निर्माता की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, बताया जा रहा है संविधान जो निर्माता थे, वो बी.एन. राव थे। ये लेकिन ये संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन जिस तरह प्रोपेगेंडा ये लोग फैलाते हैं और हमारे लोगों के एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के दिमाग को भ्रमित करने का काम करते हैं, इनसे सजग रहने की ज़रूरत है। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, सर ने बहुत सटीक जवाब दिया है स्वामी आनंद स्वरूप जी को। और साथियों, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 का बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया विवेक जी।